मेरा नाम खैर मोहम्मद है, डिस्ट्रिक्ट कोयटा से मेरा ताल्लुक़ है और मैं ग्रेप्स और फ्रूट्स का फार्मर हूँ और इन्हीं की वैल्यू चेन में मैं पैकेजिंग में जा रहा हूँ। मुझे ग्रास्प के बारे में न्यूज़पेपर और हमारे कुछ फार्मर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनसे पता चला। उसके बाद हमने तरक्की फाउंडेशन में अपनी एप्लीकेशन सबमिट किए और हमारे एप्लीकेशंस प्रोसेस हुए, फिर हमें पता चला कि हम उसमें शॉर्ट लिस्ट हुए। तो मैं फ्रूट्स की पैकेजिंग में जाना चाह रहा था क्योंकि हम जो फ्रूट उगा रहे थे, बना रहे थे, लेकिन उसकी पैकेजिंग ना होने की वजह से उसको वो मतलूबा मयार नहीं मिल रहा था। तो उस वजह से फिर हमें उसकी पैकेजिंग की तरफ मैंने सोचा और फिर मैंने उसकी पैकेजिंग पे बिज़नेस प्लान बना के दिया। 30 मिलियन के लिए मैंने अप्लाई किया था और इसमें जो है ना 1,28,00,000 मेरा कंट्रीब्यूशन है और 30 मिलियन ग्रांट हमें मिला। ग्रांट को मैंने जो है ना मशीनरी, परचेजिंग ऑफ मशीनरी के लिए मैंने यूज़ किया और बाकी 1,28,00,000 जिसमें मैंने जो है ना 50 बाई 100 का एक शेड है, एक ऑफिस है इसमें और एक इसमें जो है ना स्टोर रूम है जो मैंने अपने कंट्रीब्यूशन से बनाया है। पैकेजिंग के मशीनरी में मुख्तलिफ़ किस्म के मशीनें यूज़ होती हैं, जिसमें इसका प्लांट है, पैकेजिंग प्लांट है और उसके अलावा इसमें 4 कलर प्रिंटिंग मशीन है जिसको प्रोसेस करने के लिए हम एक बॉयलर यूज़ करेंगे और उसके अलावा इसमें 2 कॉर्रुगेशन की मशीनें यूज़ होंगी। इसमें हॉट पॉट है, कोल्ड पॉट है, तो इस तरह की काफ़ी सारी इसमें मशीनें हैं जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगी। जो प्लांट है उसको हमने यहीं से पाकिस्तान से परचेज़ किया है, लेकिन हमने 4 कलर प्रिंटर विद डाई कटिंग जो है ना चाइना से इंपोर्ट किया है। पहले हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे कि हम पैकेजिंग में जाते और इस किस्म की जो है ना मशीनें, जो कीमती मशीनें हैं, हम खुद से परचेज़ नहीं कर सकते थे। तो इस ग्रांट ने हमें काफ़ी सारी मदद दी कि जिसकी वजह से हम इस काबिल हुए कि इसकी जो मशीनें हैं वो परचेज़ कर सकें। इससे पहले चैलेंजेस ये थे कि हम बॉक्सेस जो है ना वो पंजाब से या कराची से मंगवाते थे, तो उसमें हमें बहुत सारे तकालीफ थे। ख़ास करके बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि रास्ते बंद हो जाते थे, हमें टाइम पे जो है ना यहाँ पे बॉक्सेस नहीं मिलते थे, तो उससे हमें परेशानी होती थी। बलूचिस्तान में क्योंकि पैकेजिंग ना होने के बराबर है और इस वक्त जो है ना जितने भी फार्मर्स हैं वो बाहर से पैकेजिंग मंगवाते हैं अपने फ्रूट्स के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होते थे। वो इस सेंस में कि मिडल मैन से जो है ना वो बहुत परेशान होते थे। जो बीच में बंदा होता था वो उनको कभी टाइमली जो है ना पैकेजिंग मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे उनको बलूचिस्तान के अंदर ही जब पैकेजिंग होगी तो वो उनका ये मसला हल होगा। और दूसरी बात ये है कि उनको ब्रांडिंग का मौका मिलेगा। ग्रास्प के थ्रू मुझे एक्सेस टू फिनांस की वजह से जो नॉलेज मिली है, इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट टाइम बैंक्स को अप्रोच करके मैं अपने बिज़नेस को मज़ीद बढ़ाऊँगा। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है और इसमें मेरी अपनी भी ख्वाहिश थी और ग्रास्प की जो रिक्वायरमेंट भी इस तरह से की थी कि मुझे इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हमारे इस प्लांट की वजह से, हमारी इस फैक्ट्री की एक्टिविटी की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि कोई क्लाइमेट का प्रॉब्लम बने। तो उसमें मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन भी किया है कि हम इसको, एक तो ये है कि इसको हम चलाएंगे वेस्ट प्रोडक्ट से, जो राइस हस्क है उसको हम यूज़ करेंगे और हमारे इलाके में ये मौजूद भी है, यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। और पेपर जो है ना हम इसमें यूज़ कर रहे हैं रिसाइकल्ड पेपर है, इसमें वर्जिन पेपर हम यूज़ नहीं करते कहीं। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ के बलूचिस्तान के जो करीबी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें कोयटा है, पशीन है, मस्तूंग है, कलात है, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के फार्मर्स के लिए ये फैक्ट्री बहुत कारआमद साबित होगी, जिसमें ये इनको पैकेजिंग की सलूशन मिलेगी अपनी प्रोडक्ट्स के लिए। मेरा ये अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट से कम बेश 30 से 35 फार्मर्स को हम ये सहूलत, पैकेजिंग की सहूलत दे सकेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ग्रास्प प्रोजेक्ट का और इन तमाम पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस का जिन्होंने हमें ये मौका दिया और इस काबिल बनाया। यकीन जाने कि इससे पहले कि हम इस काबिल भी नहीं थे कि हम इस तरह के किसी प्रोग्राम्स में जाते, लेकिन थ्रू इनके कि इन्होंने हमें काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स दी और इस तरह के हमें एक्सपोजर विज़िट्स कराए और हमें बैंक से रिलेटेड कराया और हमें डॉक्यूमेंटेड कराया। ग्रास्प प्रोजेक्ट की वजह से हम इस काबिल हुए हैं कि हमें काफ़ी चीज़ों का पता चला, हमारे नॉलेज में इजाफ़ा हुआ, हमारे फाइनेंसेस में जो है ना हमारे पास पैसा आया और इन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो ये चीज़ हमारे लिए ये होना चाहिए। बलूचिस्तान के फार्मर्स के लिए यहाँ पे लोगों में पोटेंशियल है, सिर्फ ये है कि इनको वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, जैसे इनके पास ट्रेनिंग्स नहीं है, इनके पास डॉक्यूमेंटेशन का तरीका नहीं है या इनको एक्सपोजर विज़िट्स नहीं है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। इस तरह के प्रोजेक्ट से यहाँ का बलूचिस्तान की जो फार्मर है उसकी काफ़ी ज़िंदगी बदल सकती है कि अगर इन प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू किया जाए।